Hello everyone, welcome to my YouTube channel Learnology. In this video we will cover the topic Introduction of Computer. Basically जो ये वीडियो है ये चंडीगढ़ पीआरटी एग्ज़ाम को फोकस करके बनाई जा रही है, पर ये बाकी जो हमारे टीचिंग एग्ज़ाम है जिसमें आईसीटी का सिलेबस है उसके लिए भी उतनी ही हेल्पफुल होगी। तो अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। तो वैसे कंप्यूटर है क्या? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसमें कि हम कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं उसमें कंट्रोल कर सकते हैं, उस कैलकुलेशंस को न्यूमेरिकल टर्म्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसे हम कंप्यूटर कहते हैं। अब हम कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। स्पीड, जो कंप्यूटर की स्पीड है वो मेगाहर्ट्ज़ में कैलकुलेट की जाती है। एक्यूरेसी की बात करें तो जो कंप्यूटर की कैलकुलेशन होती है वो बिल्कुल एक्यूरेट होती है। डिलीगेंस में बेसिकली ये है कि जैसे कि हम कोई काम करते हैं तो एक टाइम के बाद वो काम करते करते थक जाते हैं या किसी चीज़ में लेजी फील करने लग जाते हैं, बट कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं होता क्योंकि वो एक मशीन है तो वो अपना काम लगातार करती रहती है। रिलायबिलिटी, कंप्यूटर पे हम रिलायबल रह सकते हैं। स्टोरेज कैपेबिलिटी की बात करें तो कंप्यूटर की जो मेन मेमोरी है वो बहुत स्मॉल है, उसमें सिर्फ थोड़ा इंफॉर्मेशन स्टोर होती है या थोड़ा डाटा स्टोर होता है। तो जो बाकी का सेकेंडरी डाटा है, जो बाकी का डाटा बच जाता है वो कहाँ पे स्टोर होता है? वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो उसमें मैग्नेटिक टेप या डिस्क ले सकते हैं हम। वर्सटिलिटी की बात करें तो हम कंप्यूटर में एक टाइम पे मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि हम एक स्क्रीन खोले तो कोई पीडीएफ चेक कर रहे हैं तो उसके साथ साथ हम सॉन्ग भी प्ले कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स। शुरुआत में जो कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म की जाती थी, काउंटिंग हो गया, एडिंग होगी, तो लोग अपनी फिंगर्स का यूज करते थे या फिर पत्थरों का यूज करते थे। उसके पत्थरों से सैंड में लाइंस बना के तब कैलकुलेशन को परफॉर्म करते थे। जैसे जैसे टाइम बदलता जाए तो कंप्यूटर का इन्वेंशन भी डिस्कवरी होने लगी कैलकुलेटर्स की। जो पहला कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए एशिया में एक डिवाइस बनाया गया था, काउंटिंग डिवाइस, जिसे हम अबेकस कहते हैं, जो कि कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के काम आता है। ये बेसिकली एक रैक है जिसमें कि बीड्स अरेंज्ड होती है, जैसे कि हम यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं। इस टाइप का अबेकस होता है। तो जैसे जैसे टाइम बदलता गया और कंप्यूटिंग डिवाइस आने लगी। अबेकस के बाद नेपियर बोन्स एंड स्लाइड रूल इन्वेंट किया गया और 1642 में फ्रेंच मैथमेटिशियन थे ब्लेस पास्कल, उन्होंने फर्स्ट ऑटोमेटिक कैलकुलेटर को इन्वेंट किया था। तो ये जो फर्स्ट ऑटोमेटिक कैलकुलेटर था वो दिखता कैसा था, जिसका नाम, उस डिवाइस का नाम था पैस्कलाइन। उनके नाम पे ही था पैस्कलाइन कैलकुलेटर। फर्स्ट ऑटोमेटिक कैलकुलेटर था ये एक ब्रास रेक्टेंगुलर बॉक्स था जिसमें कि 8 मूवेबल डर्स थी। जो ये 8 मूवेबल डर्स थी ये 8 फिगर तक हमारी कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए था। बेसिकली इसमें सिर्फ हम एडिशन कर सकते थे। इसके बाद 1694 में जर्मन मैथमेटिशियन थे, उन्होंने गॉटफ्राइड विल्हेम वॉन लिबनिज, उन्होंने पास्कल के डिज़ाइन को एक नया रूप दिया जिसमें कि हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते थे, डिवीजन कर सकते थे और स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते थे। इस मशीन को कहा जाता था स्टेफर्ड रैकनर। तो पास्कल के बाद जो नया कैलकुलेटर डिवाइस जिसमें कि और नए फीचर्स आए थे उसका नाम था स्टेफर्ड रैकनर। जो रियल बिगनिंग हुई थी कंप्यूटर की वो किसने की थी? चार्ल्स बैगेज ने की थी। रियल बिगनिंग चार्ल्स बैगेज के उससे स्टार्ट हुई थी। वो एक इंग्लिश मैथमेटिक्स प्रोफेसर थे। इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने 1822 में एक मशीन लेके आए थे जिसका नाम था डिफरेंस इक्वेशंस परफॉर्म कर सकते थे, जिसमें उस मशीन का नाम क्या था? डिफरेंस इंजन। इसके बाद 1889 में हर्मन होलरिथ, जिन्होंने सेंसस ब्यूरो पे काम किया था, उन्होंने चेकवर्ड लूम कंसेप्ट लेके आए थे कंप्यूटिंग
के लिए जो होल्डिंग मेथड था उसमें कार्ड्स का यूज किया जाता था डाटा को स्टोर करने के लिए, जो कि वो मशीन में डालते थे और जिसे मैकेनिकली रिजल्ट परफॉर्म किया जाता था। फिर उसके बाद आया मार्क वन, जो कि एक पार्टनरशिप से बिल्ट हुआ था। किसकी पार्टनरशिप से? हार्वर्ड एकिन एंड आईबीएम की पार्टनरशिप से 1944 में। ये एक इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटिंग मशीन थी जिसमें कि मैकेनिकल कंपोनेंट को रिप्लेस करके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को लाया गया था। पहले मैकेनिकल होते थे चीज़ें, फिर इलेक्ट्रॉनिक होने लग गई थी। इसके बाद आया था 1946 में जॉन एक्लेट एंड जॉन मोचे, जिन्होंने ENIAC का कंसेप्ट लेके आए थे। ENIAC क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। इसमें कंप्यूटर में क्या थी चीज़ें? एक इलेक्ट्रॉनिक वैक्यूम ट्यूब थी जो कि कंप्यूटर के इंटरनल पार्ट्स को बनाती थी। तो जॉन एक्लेट एंड जॉन मोचे लेके आए थे ENIAC का कंसेप्ट। फिर आया था एक्लेट एंड मोचे, उन्होंने EDVAC का कंसेप्ट प्रपोज किया था, जिसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसके बाद जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यूज में आया था जिसमें प्रोग्राम को स्टोर किया जाता था, वो इंट्रोड्यूस किया गया था जॉन वॉन न्यूमैन के थ्रू। फिर उसके बाद 1949 में कैम्ब्रिज में मॉरिस वीक्स थे, उन्होंने EDSAC का कंसेप्ट दिया था, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। जो ये मशीन थी इसमें मरकरी डिले लाइंस का यूज किया था, मेमोरी एंड वैक्यूम ट्यूब्स फॉर लॉजिक के लिए मरकरी डिले लाइंस का यूज किया था। जो एक्लेट एंड मोचे थे उन दोनों ने अपने कोऑपरेशन से UNIAC का कंसेप्ट लेके आए थे, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। कब लेके आए थे? वो 1951 में लेके आए थे। इसके इम्प्लीमेशन से जो रियल बिगनिंग हुई थी कंप्यूटर एरा की, कब हुई? जो 1951 में रियल बिगनिंग हुई थी कंप्यूटर एरा की, वो किसके थ्रू हुई थी? एक्लेट मोचे के कोऑपरेशन से यूनिवर्सली हुई थी। फिर बात करते हैं कंप्यूटर जनरेशन। कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो इसे हम वैक्यूम ट्यूब्स के नाम से भी जानते हैं। ये हुई थी 1940 से 1956 तक। इसमें वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया था थ्योरेमिक वैल्यू बेस्ड मशीन से। इसमें एक मैग्नेटिक ड्रम होता है जो कि एक मेटल सिलेंडर होता है, कोटेड किया जाता है मैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड मटेरियल से, जिसमें डाटा और प्रोग्राम को स्टोर किया जाता है। जो इनपुट्स होते हैं वो इसमें पंच कार्ड के ऊपर बेस्ड होते हैं, जो पंच कार्ड एंड पेपर टेप के ऊपर बेस्ड होते हैं इनपुट्स, और जो आउटपुट होते हैं वो प्रिंट आउट के फॉर्म में बेस्ड होते हैं। और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन ENIAC, EDVAC एंड UNIVAC, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन की बात करें तो 1956 से 63, जिसे हम ट्रांजिस्टर के नाम से भी जानते हैं। जो ये ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था, इसमें क्यों किया गया था? वो सेमीकंडक्टर, जो कि ट्रांजिस्टर है वो सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना होता है, जेरेनियम एंड सिलिकॉन से। इसमें 3 लीड्स होती है और ये बेसिकली इलेक्ट्रिकल फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है, सच एज वोल्टेज, करंट एंड पावर एप्लीकेशन विद लो पावर रिक्वायरमेंट। मैग्नेटिक कोर्स थे, इसमें वो प्राइमरी मेमोरी के लिए यूज किए जाते हैं, और मैग्नेटिक डिस्क होती है वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के लिए यूज की जाती है। However, they still relied on punched cards for input and print out for output. तो हमारी जो सेकंड जनरेशन थी उसमें भी जो क्या नाम है, इनपुट्स के लिए पंच कार्ड्स का ही यूज किया जाता था और आउटपुट के लिए प्रिंट आउट्स का। एग्जाम्पल की बात करें तो सेकंड जनरेशन की PDP
8, IBM 1401, IBM 7090 थी। थर्ड जनरेशन है इंटीग्रेटेड सर्किट्स के नाम से भी जानी जाती है। ये 1964 से अर्ली 1970 तक थी। इसे हम इर्क के नाम से भी जानते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया जाता, मीन्स एक सिंगल चिप का यूज किया जाता था, जैसे इसमें कि बहुत सारे कंपोनेंट होते थे, जैसे ट्रांजिस्टर, रजिस्टर फैब्रिकेटेड होते थे उस पर। तो पंचिंग कार्ड्स के प्रिंट आउट्स की जगह इसमें हम थर्ड जनरेशन में को रिप्लेस करके कीबोर्ड्स और मॉनिटर्स और जो इनका ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज कर दिया गया था। एग्जाम्पल की बात करें तो NCR 395 एंड B6500 6500 थे। तो फोर्थ जनरेशन की बात करते हैं। जो फोर्थ जनरेशन थी हमारी अर्ली 1970 से टिल डेट तक, इसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज होता था। जो फोर्थ जनरेशन थी हमारी वो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन थी, या कह सकते हैं वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी थी, जिसमें कि टेक्नोलॉजी को अलाउ किया गया था थाउजेंड ऑफ ट्रांजिस्टर का यूज करने के लिए, जो कि एक स्मॉल स्लाइस से बनी हुई थी सिलिकॉन मटेरियल से। और जो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड जो वो बनी हुई थी 100 of 1000 of components onto a single EWP। अल्ट्रा की बात करें तो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में इंक्रीज कर दिया गया था नंबर बिलियंस पे, जिसे हम फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर कह सकते हैं कि बहुत ही पावरफुल, कम्पैक्ट, रिलायबल एंड अफोर्डेबल थी। तो अब बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन। जो फिफ्थ जनरेशन थी आज से बात करें या इन फ्यूचर, वो है हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, जिसमें मेगा चिप्स का यूज होना स्टार्ट हो गया था, पैरेलल प्रोसेसिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे कि अभी हम देख ही रहे हैं। मेगा चिप्स इसमें आ गया था, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स आ गई थी, जिससे कि जो प्रोडक्शन हो गया था माइक्रो प्रोसेसर का वो लार्ज स्केल में होना स्टार्ट हो गया था। पैरेलल प्रोसेसिंग, इसमें जो कंप्यूटर में पैरेलल प्रोसेसिंग का वो यूज होना स्टार्ट हो गया था, जिसमें कि हम एक टाइम पे मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और बहुत से टेक्नोलॉजी के उससे बहुत से कंसेप्ट आए, जैसे कि ES एक्सपर्ट सिस्टम में आ गया, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आ गया, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, विजन रिकॉग्नाइजेशन एंड रोबोटिक्स। तो अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर को 4 टर्म में क्लासिफाइड किया गया है। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर को फिर से सब डिवाइड किया गया है, डेस्कटॉप, लैपटॉप, हैंडहेल्ड। तो माइक्रो कंप्यूटर के एग्जाम्पल को देखें तो IBM PC पेंटियम 100 और PC पेंटियम 200, एप्पल मैग्नेटोस। मिनी की बात करें तो माइक्रो डेस्कटॉप में देखते हैं तो हम एग्जांपल एप्पल, IBM, डेल, हेवलेट पैकर्ड। और हैंड हेल्ड में बात करें तो एप्पल, न्यूटन, कैसियो, कैस्पिया एंड फ्रैंकलिन ई बुकमैन। मिनी में PDP-11, IBM 800 सीरीज और वैक्स 7500। Example of mainframe computer are IBM E5000, VAX 8000, CD 6600। सुपर कंप्यूटर की बात करें तो क्रे 3, साइबर 205 एंड पैरम। जो इसकी स्पीड है वो लाइज करती है सुपर कंप्यूटर की 400 से 10,000 MF क्या इस MF क्या इसमें मिलियंस फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन होते हैं, जिसमें कि एक सेकंड में मिलियंस ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट परफॉर्म करते हैं। तो अभी हम कंप्यूटर की बेसिक ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। तो इसमें इनपुट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, सेकेंडरी स्टोरेज, आउटपुट यूनिट। कंप्यूटर की जो फंक्शंस है वो भी कुछ इसी तरह परफॉर्म करता है जैसे कि ह्यूमन करते हैं। ह्यूमन के उसमें कोई भी चीज़ है, जैसे कि हम एक क्वेश्चन पेपर को ही देखते हैं तो उससे हम इनपुट ग्रैब करते हैं कि हमने क्वेश्चन ही पढ़ा तो इनपुट
हमारे ब्रेन में गया तो ब्रेन से हम कंट्रोल करते हैं कि कैसे कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं, कंट्रोल मेमोरी की उसमें, तो उससे हम अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट निकालते हैं जो हमारी सेकेंडरी स्टोरेज, जो हमारा प्रीवियस डाटा स्टोर होता है ब्रेन में लाइक, तो उससे वो निकालते हैं। देन फिर आउटपुट यूनिट जो हम परफॉर्म करते हैं उस एग्ज़ाम में या उस पेपर को देख के। इस तरीके से कंप्यूटर का भी स्ट्रक्चर होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो इनपुट डिवाइस में क्या क्या आता है, इससे इनपुट किससे लिया जा सकता है, कीबोर्ड से, माउस से दिया जा सकता है, लाइट पेन से, जॉयस्टिक से, या ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर से, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर से, OMR ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजर से। ऐसे इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल है। CPU की बात करें तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, इसमें कि कैलकुलेशन और जो ऑल डिसीजंस होते हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं। इसमें कंट्रोल किया जाता है, कोऑर्डिनेट किया जाता है कंप्यूटर की सभी यूनिट्स को। जो CPU है वो सब डिवाइड किया गया है, कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट मैम। और थर्ड वन है मेमोरी यूनिट, प्राइमरी स्टोरेज एंड सेकेंडरी स्टोरेज। कंट्रोल यूनिट की बात करें तो इसमें जो डाटा फ्लो हो रहा है मेमोरी एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में, उसको कंट्रोल करते हैं। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट की बात करें तो इसमें जो अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं उसको कंट्रोल करते हैं। मेमोरी यूनिट की बात करें तो मेमोरी कोई भी हमारे जो स्टोर होती है कंप्यूटर में डाटा या इन्फॉर्मेशन, उसको मेमोरी यूनिट में काउंट किया जाता है। मेमोरी यूनिट को दो पार्ट में बांटा गया है, सब डिवाइड किया है। प्राइमरी स्टोरेज जिसे हम मेमोरी इंटरनल टेम्पररी या रैम भी बोलते हैं, जो कि इंस्टॉल्ड की जाती है मेन कंप्यूटर बोर्ड से, मदरबोर्ड से, जो टिपिकली कंप्राइज्ड है इंटीग्रेटेड सर्किट से, जिसका फास्ट एक्सेस है वो नैनो सेकंड में आता है, ऑर्डर में आता है। तो अभी बात करते हैं सेकेंडरी स्टोरेज की। जो सेकेंडरी स्टोरेज है वो उसे हम ऑक्सिलरी स्टोरेज के नाम से जानते हैं, जिसमें सेवरल प्रोग्राम्स, डॉक्यूमेंट, डाटाबेस स्टोर होता है। एग्जाम्पल फ्लॉपी डिस्केट हो गया, जिप डिस्केट, हार्ड डिस्क एंड मैग्नेटिक डिस्क एंड टेप्स एक्सेट्रा। आउटपुट डिवाइस, आउटपुट यूनिट जो कंप्यूटर ने कैलकुलेशन परफॉर्म की है उसको जब हमें वो शो करता है तो उसे हम आउटपुट यूनिट कहते हैं। जो कंप्यूटर है वो एक बाइनरी फॉर्म में, बाइनरी सिस्टम में काम करता है, वो एक इंसान की तरह डेसिमल सिस्टम में काम नहीं करता। तो वो बाइनरी डाटा को ताकि यूजर समझ सके उस में शो करता है। जिससे हम एग्जाम्पल की बात करें तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट हो गया, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर, कंप्यूटर आउटपुट, माइक्रोफिल्म, प्लोटर। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर ख़त्म होता है। तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। सो ओके, बाय एवरीवन।